एक वो वक्त भी था जब दुकानदार के पास कुट्टा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये इन दिनों का जिक्र है जब मास्टर अगर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को नहीं बताता था। अगर और वो बताता तो बाप उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तस्वर ना था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे ने कम में शुमार होते थे। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में आते थे और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के पर कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता, मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूँगा। यह सुनती ही अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज़ में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादतें करना हर घर का मामूल था। किसी घर में मेहमान आ जाए तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी नज़रों से उस घर को देखने लगते और फरमाइशी की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आएँ। जिस घर में मेहमान आता था वहाँ पीठी में रखे फ़िनाइल की खुशबू मिले बिस्तर निकाले जाते, खुश हमदीद और शेरों की कढ़ाई वाले तिक्के रखे जाते। मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसलखाने में नए साबुन की टकियाँ रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने रुखसत होना था सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर इस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता था। ताहम मेहमान बाहर सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मामला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता था जो इसी मौका पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियाँ बीवी की दावत करता था। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। एक वो दौर भी